जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है स्टडी विथ एमवी के क्लासेज में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम और याद करने का इसको ट्रिक। हम कैसे बी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम कैसे इसका सबका हम नाम याद रख सकते हैं, इसका हम एक ट्रिक बनाए हैं और ये ट्रिक को हम देखेंगे। ये ट्रिक बहुत ही आसान है और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये ट्रिक है हमारा, देखिए क्या है। रोई नेहा परंतु श्रम परिश्रम के बिना फल कहाँ। रोई नेहा परंतु परिश्रम के बिना फल कहाँ। ठीक है, क्या हमारा ट्रिक है। रोई नेहा परंतु परिश्रम के बिना फल कहाँ। ठीक है, तो हम इस ट्रिक से हम देखेंगे आगे कि कैसे हमारा हम ट्रिक से अपना जो भी बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है इसको हम नाम, इसका रासायनिक नाम हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे थायमिन, विटामिन B1 का नाम थायमिन पढ़े थे। ठीक है, तो ये तो हमको याद है, हम लोगों को याद है कि विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन है। अब हम देखते हैं ट्रिक के अनुसार। रोई का क्या था, पहला वर्ड ट्रिक का रोई था, रोई। तो रोई से हमारा हो गया क्या, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन है रोई का मतलब। नेहा का मतलब है नियासिन, क्या है, नियासिन है। ठीक है, और जो हमारा ये परंतु है, परंतु का मतलब है हमारा क्या है, परंतु का मतलब पेंटाथोनिक है, पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेंटाथोनिक अम्ल। और जो परिश्रम हमारा है, परिश्रम का मतलब यहाँ पे है पैराडॉक्सिन, क्या है, पैराडॉक्सिन है। और जो बीना है, बीना का मतलब हमारा है क्या है, बायोटिन है, बायोटिन। जो फल हमारा है इसका मतलब है फोलिक अम्ल। जो कहाँ है इसका मतलब है कोबालमिन, या इसी को बोलते हैं साइनोकोबालमिन। ठीक है, तो रोई से हमारा क्या हो गया, मतलब राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, नेहा का मतलब हो गया नियासिन, इसी को हम बोलते हैं निकोटिन। ठीक है, तो विटामिन B3 का नाम क्या है, तो नियासिन या निकोटिन। विटामिन B5 का हमारा नाम है पेंटाथोनिक अम्ल, क्या नाम है, पेंटाथोनिक अम्ल। जो विटामिन 6 हमारा है इसका नाम क्या है, पैराडॉक्सिन, क्या नाम है, पैराडॉक्सिन। जो हमारा विटामिन 7 है इसका नाम क्या है, तो बायोटिन। जो हमारा फोलिक अम्ल है इसका क्या नाम है, विटामिन एम। तो विटामिन B9 को क्या कहते हैं, फोलिक अम्ल। ठीक है, विटामिन 12 को हम लोग कहते हैं कोबालमिन या साइनो कोबालमिन। ठीक है, तो हम क्या देख लिए, हम देख लिए कि जो हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो भी इसका कॉम्प्लेक्स है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B12, इसमें जो हमारा विटामिन है ना, इसमें B4 नहीं होता है, नहीं तो B8 होता है। ठीक है, नहीं तो B10 होता है। तो जितना भी कॉम्प्लेक्स इसका अभी तक है इसको हम देख लिए। और हमारा ट्रिक क्या है, रोई नेहा परंतु परिश्रम के बिना फल कहाँ। ये सही बात है, कोई रो ले लेकिन बिना परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ट्रिक क्या है, रोई नेहा परंतु परिश्रम के बिना फल कहाँ। तो हम देख लिया ट्रिक। रोई से राइबोफ्लेविन, नेहा से नियासिन, परंतु से पेंटाथोनिक अम्ल, परिश्रम से पैराडॉक्सिन, बिना से बायोटिन, फल से फोलिक अम्ल, कहाँ से कोबालमिन या साइनोकोबालमिन। ठीक है, अब थोड़ा हम इन विटामिनों को थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखते हैं, इनका उपनाम और इनके कमी से होने वाला रोगों को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसके होने वाले रोग, कमी से रोगों के होने वाले। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा विटामिन B1 है, जो हमारा विटामिन B1, तो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे विटामिन B1 से होने वाले बीमारी बेरी होता है, जो कि फेमस है और हमेशा एग्जाम में आता रहता है। अब विटामिन B2 का देखते हैं, इसके कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो इससे हमारा जो जीभ होता है ये संक्रमित हो जाता है, ओठ फटने लगता है। अब फोटोफोबिया एक रोग होता है जो कि हो जाता है विटामिन B2 के कमी से। फोटोफोबिया का मतलब हो गया कि यदि
किसी भी व्यक्ति में फोटोफोबिया हो जाएगा तो प्रकाश में जाने से उसको डर लगेगा। फोटो मतलब प्रकाश, फोबिया मतलब डर होता है, ठीक है। तो विटामिन बी 2 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो फोटोफोबिया होता है, जिसमें कि प्रकाश में जाने से डर लगने लगता है, ठीक है। विटामिन बी 2 का अन्य नाम देखते हैं। विटामिन बी 2 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन जी भी कहते हैं और पीला विटामिन भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं विटामिन बी 2 को, तो विटामिन बी 2 को कहते हैं विटामिन जी और पीला विटामिन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं विटामिन बी 3 के बारे में देखते हैं। तो विटामिन जो बी 3 हमारा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो विटामिन बी 3 के कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो विटामिन जो बी 3 है इसके कमी से होने वाला रोग है 4D सिंड्रोम। कौन सा रोग है, 4D सिंड्रोम। तो 4D का मतलब यहाँ पे डिजीज हो गया, क्या हो गया, डिजीज, रोग। तो विटामिन बी 3 के कमी से रोग होता है कौन सा, 4D सिंड्रोम। अब डी का जो 4D है, इससे 4 बीमारी, मतलब 4 मतलब 4 को होता है इससे बीमारी। कौन कौन सा, देखिए डायरिया होता है, डायरिया जो कि पेट से संबंधित रोग है। एक होता है डिमेंशिया, कौन सा होता है, डिमेंशिया होता है जो कि मस्तिष्क से संबंधित रोग है। एक होता है डर्मेटाइटिस, क्या होता है, डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस ये त्वचा से संबंधित रोग होता है। एक होता है डेथ मतलब कि मर जाना, ठीक है। तो 4D सिंड्रोम एक रोग होता है जो कि विटामिन बी 3 के कमी से होता है। 4D का मतलब हो गया डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ है। इससे प्लेग्रा रोग भी होता है, कौन सा, प्लेग्रा रोग भी होता है जो कि मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अब हम इसके आगे देखते हैं बी 5 को। तो बी 5 को हम लोग देखते हैं, बी 5 के कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो बी 5 के कमी से रोग होता है कौन सा, इसके कमी से होता है गंजापन रोग। कौन सा रोग होता है, गंजापन रोग होता है, ओठ फटने लगता है। विटामिन बी 5 की कमी से गंजापन रोग होता है, ओठ फटने लगता है। और जो हमारा विटामिन बी 6 है, इसके देखिए इससे क्या क्या होता है। तो विटामिन बी 6 इसके कमी से शुरुआती एनीमिया होता है। कैसे होता है, इस थोड़ा सा देखते हैं। सपनों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। जो विटामिन बी 6 है ये सपनों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। जैसे कि हम लोग सोते हैं, नाइट में सपना देखते हैं तो सुबह तक भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर विटामिन बी 6 का कमी है। यदि वही व्यक्ति जिसको सपना, जो नाइट का जो सपना आता है वो याद रहता है, तो उसमें विटामिन बी 6 अवेलेबल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आरबीसी के निर्माण में भी इसका काम आता है, ठीक है। आरबीसी के निर्माण में मदद करता है कौन, विटामिन बी 6 से आरबीसी का निर्माण होता है इससे, इसलिए इसके कमी से रोग होता है कौन सा, शुरुआती एनीमिया। एनीमिया होता है आरबीसी के कमी से ही, तो शुरुआती एनीमिया होता है। विटामिन बी 6 से कौन सा एनीमिया होता है, शुरुआती, मिडल एनीमिया, कौन सा, मिल्ड एनीमिया होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं विटामिन बी 7 देखते हैं। विटामिन बी 7 जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटिन। देखिए इसका अन्य नाम है क्या, विटामिन एच है, विटामिन एच। विटामिन बी 7 का अन्य नाम क्या है, विटामिन एच। अभी हम लोग देखे थे विटामिन बी 2 को क्या क्या कहते हैं, विटामिन जी कहते हैं और पीला विटामिन कहते हैं। उसी टाइप से विटामिन 7 को विटामिन एच कहते हैं, विटामिन बी 7 को विटामिन एच कहते हैं। और इसकी कमी से रोग होता है मांसपेशी में जकड़न होता है, मांसपेशी में जकड़न होने लगता है विटामिन बी 7 के कमी से। ज़्यादा बढ़ने पर, यदि विटामिन बी 7 यदि अधिक बढ़ जाए तो इससे लकवा होने लगता है। लकवा जो कि तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। लकवा में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। उसी टाइप से हम लोग अब देखेंगे विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 है।
तो हम लोग विटामिन B9 को देखते हैं। विटामिन B9 का अन्य नाम है, विटामिन B9 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन एम है। क्या है? विटामिन एम है। आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। अभी हम लोग पढ़े कि विटामिन 6 भी जो है, विटामिन B6, वो भी ना आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। और विटामिन 9 भी जो है ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। जो विटामिन B9 है ये हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके कमी से होने वाला रोग मध्यम एनीमिया कौन सा होता है? मध्यम एनीमिया होता है, जिसको बोलते हैं मीगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं? मीगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि विटामिन B6 जो है वो भी आरबीसी के निर्माण में सहायक है। और विटामिन B9 भी आरबीसी के निर्माण में सहायक है। लेकिन जो विटामिन B6 है उसके कमी से क्या कौन सा रोग होता है? तो शुरुआती एनीमिया होता है। लेकिन विटामिन B9 के कमी से मध्यम एनीमिया, जो बीच वाला जो स्टेज होता है वो होता है एनीमिया। ठीक है, तो मध्यम विटामिन को क्या बोलते हैं? मीगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं? मीगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B9, विटामिन B12 देखते हैं। क्या देखते हैं? विटामिन B12 देखते हैं। तो ये जो है विटामिन B12, इसका अन्य नाम है नीला विटामिन। जो हम अभी पढ़े थे ना कोबालमिन, या इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। तो साइनो मतलब क्या होता है? नीला ही होता है। साइनो मतलब नीला ही होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नीला विटामिन। एकमात्र विटामिन, देखिए क्या लिखा हुआ है, एकमात्र विटामिन जो जल और वसा में घुलनशील है। जो विटामिन B12 है ना, ये जल में भी और वसा में भी घुलनशील, दोनों में घुलनशील विटामिन है। कोबाल्ट धातु पाए जाते हैं। जो विटामिन B12 है इसमें कौन सा धातु है? तो कोबाल्ट धातु। ये आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। जो विटामिन B12 है ये भी आरबीसी के निर्माण में सहायक है। इसके कमी से रोग होता है पर्निशियस। कौन सा रोग होता है? पर्निशियस एनीमिया होता है। पर्निशियस एनीमिया होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं घातक अल्प रक्तता रोग। घातक मतलब एकदम अंतिम स्टेज हो रहा। जो एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। इससे पांडु रोग भी होता है। इससे होता है, ठीक है। जो विटामिन B12 है इससे पांडु रोग भी होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा पांडु रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो पांडु रोग जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। तो इतना पे हम लोग सब देख लिए और इतना पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।